डॉक्टर ज्योति माथुर नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे इस चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। थैंक यू। पिछले एपिसोड में आपने हमारे को 6 चाइनीज़ राशियों के बारे में डिटेल में बताया था। जी। आज जो बाकी की 6 राशियां हैं उनके बारे में आप बताइए ताकि हम लोगों को उसके बारे में भी ज्ञानवर्धक हो सके। जी बिल्कुल। चलिए हम बात करते हैं। हमने आपको जो है 6 राशियों के बारे में बता दिया था। अब मैं आपसे बात करती हूँ 7वीं राशि। जी। जो 7वीं राशि है वो है हॉर्स यानी कि घोड़ा, जिसका कि ईयर है 2026। और घोड़ा मैंने बताया था कि 5 तत्व जो हैं चाइनीज़ के, उन पांचों तत्वों का एक एक वो होता है। घोड़े का भी 5 ही होते हैं। इसी तरह से जो 2026 है ये फायर हॉर्स का ईयर है। अग्नि तत्व का जो घोड़ा है ये उसका साल है। ओके। तो घोड़े का साल घोड़े के लिए कैसा रहने वाला है? जी। पहले मैं आपको बताती हूँ कि हॉर्स ईयर में कौन से लोग आते हैं, किस किस साल में पैदा होने वाले लोग जो हैं वो हॉर्स ईयर में काउंट किए जाते हैं। 1942 में पैदा होने वाले लोग हों, 1954 में, 1966 में, 1978 में, 1990, 2002, 2014 एंड 2026 में पैदा होने वाले सभी लोग जो हैं वो हॉर्स राशि में आते हैं। हॉर्स राशि के लोगों का जो बेसिक नेचर होता है वो क्या होता है? ये आज़ाद ख्यालों वाले लोग होते हैं, एनर्जी से भरपूर लोग होते हैं और खूब एनर्जी इनमें होती है। हर काम को पूरे एनर्जेटिक तरीके से ये लोग करते हैं। 2026 इनके लिए कैसा रहने वाला है? प्यार और रिश्ते में उतार चढ़ाव आपको दिखाई दे सकता है, बट कैरियर वाइज जो है 2026 हॉर्स ईयर वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आर्थिक रूप से थोड़ा सा फाइनेंशियली कॉशियस रहिएगा। बिना सोचे समझे ना तो कहीं इन्वेस्ट करिए और ना ही कोई खर्चा करिए। थोड़ा सा अपनी सेविंग्स की तरफ ध्यान ज़रूर रखिएगा। जी। ओके। और कौन से एनिमल की राशि होती है? अगली कौन सी है? अगली राशि जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ वो होती है शीप यानी कि भेड़ की राशि। तो जो भी लोग पैदा हुए हैं 1943 में, 1955 में, 1967 में, 1979 में, 1991 में, 2003 में, 2015 में और 2027 में होने वाले जो भी लोग हैं वो सभी आते हैं भेड़ यानी कि शीप एनिमल राशि के अंतर्गत। ये लोग जो होते हैं बहुत क्रिएटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं और शांति पूर्वक रहना पसंद करते हैं। इनको पीस चाहिए होती है और दूसरों की इमोशंस को भी ये लोग बहुत अच्छी तरह समझने वाले होते हैं। 2026 का साल जो है वो शीप यानी कि भेड़ राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? इमोशनल उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ सकता है। बिना सोचे समझे खर्चा नहीं करिएगा। कैरियर के मामले में ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रमोशन दिखाई दे रही है और फाइनेंशियल भी आपको गेन हो सकता है। अरे वाह, मेरी तो और भी जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। अब अगली राशि के बारे में भी प्लीज़ बताइए। जी, अगली चाइनीज राशि जो आ रही है उसका नाम है बंदर। ओह। बंदर की राशि अब आ रही है। तो बंदर की राशि में कौन से लोग आते हैं? वो लोग आते हैं जो 1944 में पैदा हुए हैं, 1956 में हुए हैं, 1968 में हुए हैं, 1980 में पैदा हुए हैं, 1992 में हुए हैं, 2004 में, 2016 में,
या 2028 में जो लोग पैदा होंगे, ओके। वो सभी लोग जो हैं वो आते हैं बंदर वाली राशि में। अब बंदर कैसा होता है, तो उनके ट्रेट्स भी वैसे ही होते हैं, थोड़े चालाक होते हैं, मस्ती करने वाले होते हैं, लेकिन नए आइडियाज से भी भरपूर होते हैं ये लोग। 2026 फायर हॉर्स ईयर बंदर जो राशि है इनके लिए कैसा रहने वाला है? प्यार भरा जीवन रहेगा, रंगीन और उत्साहित लाइफ रहने वाली है आपकी। फाइनेंशियली थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, मुझे लग रहा है कोई अचानक से खर्चा आपके सामने आ सकता है, इसलिए सेविंग्स के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए और उल जलूल कहीं पर बिना ज़रूरत के खर्चा नहीं करिएगा। अच्छा, क्या बात है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप दे रही हैं अलग अलग राशियों के, और बहुत ही अच्छी तरह से दे रही हैं कि सुनने में भी मज़ा आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बोर हो रहे हैं। तो अब अगली राशि के बारे में बताइए प्लीज़। अगली राशि जो आती है 10वीं राशि जिसे हम कह सकते हैं वो जी। है रूस्टर। रूस्टर यानी कि मुर्गा राशि है। तो ये लोग कौन होते हैं जो कि इस राशि में आते हैं? वो होते हैं जो 1933 में पैदा हुए हैं, 1945 में पैदा हुए हैं, 1957 में पैदा हुए हैं, 1969 में पैदा हुए हैं, 1981 में पैदा हुए हैं, 1993 में पैदा हुए हैं, 2005 में हुए हैं, 2017 में हुए हैं या 2029 में पैदा होंगे। ओके। तो ये सभी लोग जो हैं ये मुर्गा यानी कि रूस्टर राशि में आते हैं। अब ये लोग होते कैसे हैं? इन लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होता है, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं ये लोग, और हर काम को परफेक्टली करना पसंद करते हैं। जब तक परफेक्शन नहीं आता तो ये उस काम को छोड़ते नहीं हैं। 2026 का टाइम जो है मुर्गा राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? प्यार और रिश्ते के लिहाज से ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। कैरियर में भी आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, प्रमोशन हो सकती है। टीम वर्क जितना करेंगे उतना आपको ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। फैमिली में भी अगर आपको शांति बना करके रखनी है तो थोड़ा सा इमोशनल अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझदारी से आपको काम करना पड़ेगा। और हाँ, आप जितना अपने आप को एक्टिव रखेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दे पाएंगे, आप हेल्दी रह पाएंगे। तो उसके लिए आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात जी। है। एक्टिव तो सबको रहना ही चाहिए, चाहे कोई भी किसी भी राशि का हो। एक्टिव रहेगा तो वो खुश रहेगा। चलिए अब आप अगली राशि के बारे में बताइए। अगली राशि जो है 11वीं राशि है, वो है डॉग यानी कि कुत्ता। अब उसमें कौन कौन से लोग आते हैं जो कब पैदा हुए हैं? वो लोग आते हैं जो कि 1934 में पैदा हुए हैं, 1946 में पैदा हुए हैं, 1958 में पैदा हुए हैं, 1970 में पैदा हुए हैं, 1982 में पैदा हुए हैं, 1994 में पैदा हुए हैं, 2006 में पैदा हुए हैं, 2018 में हुए हैं या 2030 में जो लोग पैदा होने वाले हैं, वो सभी डॉग यानी कि कुत्ता राशि में आते हैं। इनके बेसिक ट्रेट्स क्या होते हैं? ये लोग बहुत ईमानदार होते हैं और हमेशा अपने लोगों की, जिनको बहुत प्यार करते हैं, उन लोगों की रक्षा करने वाले होते हैं, इंसाफ को पसंद करने वाले होते हैं, ये उल जलूल हरकतों पर विश्वास नहीं करते। 2026 जो है कुत्ता राशि यानी कि डॉग राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? प्यार का मौसम खिलने के लिए तैयार है। 2026 खूब खुशनुमा प्यार भरा साल रहने वाला है। रिश्तों में गहराई आएगी, दिल से भी आपके जुड़ाव जो है वो
बढ़ जाएंगे, ओके। गहराइयों से जुड़ाव बढ़ेंगे। जब हम कैरियर की बात करते हैं तो ये साल आपको तेज तरक्की देने वाला साल है। अरे वाह। जी, प्रमोशन मिल सकती है, आपकी पहचान जो आइडेंटिटी जो है वो आपकी सबके सामने आ जाएगी। इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट यानी कि आपको इकोनॉमिकली भी, आप फाइनेंशियली भी आप बेटर होते चले जाएंगे। और हाँ, जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके लिए बेटर रहेगी, लेकिन बिना सोचे समझे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा। सेविंग्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जब हेल्थ की बात करते हैं तो आपको टेंशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं करनी है। स्ट्रेस और टेंशन करने से आपको मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस सब से बचने के लिए आपको करना क्या है कि बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेनी है और खुशनुमा माहौल में अपना 2026 बिताना है। अरे वाह। तो अब हम लोग आ गए हैं लास्ट राशि जी ऑफ चाइनीज एस्ट्रोलॉजी। जी। हाँ, ये और तो बताइए प्लीज। एक लास्ट राशि जो कि चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में आती है, एनिमल राशि, वो है शुक्र। शुक्र यानी कि पिग की राशि होती है। जो भी लोग 1935 में पैदा हुए हैं, 1947 में हुए हैं, 1959 में पैदा हुए हैं, 1971 में पैदा हुए हैं, 1983 में पैदा हुए हैं, 1995 में पैदा हुए हैं, 2007 में हुए हैं या 2019 में हुए हैं या 2031 में होने वाले हैं, वो सभी शुक्र यानी कि पिग की राशि में आते हैं। पिग की राशि के लोग कैसे होते हैं? पिग की राशि के जो लोग होते हैं ये बहुत दयालु होते हैं, दिल के एकदम साफ होते हैं, अच्छे होते हैं, आराम पसंद होते हैं और अपने रिश्तों में सच्चाई और वार्मथ रखते हैं। और 2026 जो कि फायर हॉर्स ईयर है वो इनके लिए कैसा रहने वाला है? शुक्र यानी कि पिग राशि के लोगों के लिए ये रोमांच और चैलेंजेस से भरा हुआ साल है। कैरियर में अगर आप देखते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और कुछ नया करना होगा, जिसके लिए कि फायर हॉर्स आपको इंस्पायर कर रहा है। तो आप बाहर निकलिए, कंफर्ट जोन से कुछ नया करिए, तभी आप देखिए कि आप कितनी जल्दी अपनी आइडेंटिटी बना पाएंगे। लेकिन हाँ, जोखिम भरे काम से आपको बच के रहना होगा। बजट बना करके चलिए, फिजूल खर्ची मत करिए बिल्कुल भी, और अपने रिलेशंस में, वर्क प्लेस में आपको पेशेंस बहुत रखने की ज़रूरत है। हेल्थ वाइज मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप अंधाधुंध किसी को फॉलो मत करिए, उसके बदले में आप अपने लिए अपने अकॉर्डिंगली एक हेल्थ का पूरा टाइम टेबल चार्ट बनाइए और उसको फॉलो करिए, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। मेडिटेट करिए और अपने आप को खूब एनर्जेटिक और पीसफुल महसूस कीजिए। तो ये मैंने आपको बताई चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी की 12 की 12 एनिमल राशियाँ मैंने आपको बताई हैं। जी डॉक्टर माथुर, आपने तो चाइनीज एस्ट्रोलॉजी को इन 2 एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों को एक्सप्लेन कर दिया और मुझे अपनी भी राशि पता चल गई। मैं बताऊंगा नहीं, वो सीक्रेटिव है। तो मुझे पता चला कि मेरे क्या ट्रेड्स हैं और मुझे आगे क्या करना चाहिए। बिल्कुल तो आगे के एपिसोड्स में भी हम आपको बुलाते रहेंगे और हम आपसे और भी डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी, डिफरेंट थेरेपीज़ और रेमेडीज़ के बारे में हम आपसे बात करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद। थैंक यू।